हेलो वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं जिसका पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर द बायोलॉजिकली प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। कहने का मतलब है कि एक बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है नया ऑर्गेनिज्म से ओन काइंड का। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियली लाइफ प्रोसेस सच दैट न्यूट्रिशन, एस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है इनिशियल नहीं है लाइफ प्रोसेस में, लेकिन बट ये फिर भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन है ये इनिशियल है, लेकिन ये क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन इनिशियल नहीं है, फिर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास आएगा नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कहने का मतलब है कि स्पीसीज की जो भी कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, या यूनिसेलुलर की बात करें या मल्टीसेलुलर, दोनों के लिए करना पड़ता है। ठीक है, अमीबा की बात करें अगर यूनिसेलुलर में, तो वो भी अपने कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस देगा। या मल्टी सेलुलर की बात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर ओन इन दी रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है क्या रिप्रोडक्शन के दौरान की एग्जैक्ट कॉपी वो खुद की बनाते हैं? तो जी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की एग्जैक्ट बनती है। ओके, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि जब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, यहाँ पर डीएनए होता है, उस डीएनए को मतलब लिया जाता है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज रिफ्लेक्टेड एंड इट्स कॉपी आर मेड। जब ये रिप्रोडक्शन होते हैं तो डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए बनता है तो डीएनए में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और उसकी कॉपीज बनती है। ठीक है, डीएनए की। तो यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है एंड इन डीएनए कॉपिंग एडिशनल सर्कुलर ऑपरेट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड। कहने का मतलब है कि एडिशनल भी सेलुलर भी को भी बनता है। ठीक है, क्रिएट होता है डीएनए में। देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए। कहने का जब डीएनए का कॉपी होता है तो हल्का फुल्की वेरिएशन मतलब कि स्लाइटली चेंजेस आते हैं डीएनए में, जो कि हमें न्यू बॉर्न बेबी में मिलते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकली टू दी ओरिजिनल। कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपी जनरेट होता है ना, वो सिमिलर होते हैं, लेकिन आइडेंटिकली एकदम मतलब ओरिजिनल जैसा नहीं होता है, हल्के फुल्के सिमिलर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल की बात करते हैं तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब कि एक ऐसा मोड जो रिप्रोडक्शन, एक ऐसी मोड रिप्रोडक्शन की जिसमें ने सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट कंज्यूम लेस टाइम लेस एनर्जी। कहने का मतलब कि इसका में टाइम भी बहुत कम लगता है और एनर्जी भी बहुत कम लगता है, क्योंकि एक पेरेंट जब इन्वॉल्व होगा तो उसे टाइम की ज़रूरत बहुत कम होगी। ठीक है, और इट इन्वॉल्व लेस वेरिएशन विच डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन। कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये वेरिएशन भी बहुत कम होगा, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें चेंजेस भी बहुत कम आएंगे और इसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व टू पेरेंट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एक ऐसा मोड जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल की बात हो रही है यहाँ पर, दो पेरेंट्स में, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है। ठीक है, फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट कंज्यूम मोर वेरिएशन एंड दी ऑर्गेनिज्म विल डिफरेंट प्रोड्यूस। कहने मतलब कि इसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं और ऑर्गेनिज्म दो मतलब कि टू पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनसे थोड़े आइडेंटिकली उनका डिफरेंट होता है। फीमेल का भी वेरिएशन आएगा एंड मेल का भी आइडेंटिकली वेरिएशन आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते तो फिजन होता है, बर्डिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। कहने का मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 टाइप होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजन की बात करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर
सेपरेट डॉटर सेल्स। कहने वाली कि अगर इसे हम डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज़्यादा सेपरेट करते हैं किसी डॉटर में, उसको कहते हैं फिजन। ठीक है, फिजन के टाइप जो होते हैं दो होते हैं, एक बाइनरी फिजन होते हैं और एक आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो व्हेन एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज देन सच अ फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। कहने वाले कि जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि अपने किसी बॉडी को दो से ज़्यादा मतलब न्यू बॉडीज़ को बनाता है, उसे बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, दो बॉडी से एग्जांपल के ले सकते हैं अमाइबा और पैरामीशियम। अमाइबा का देखेंगे बाइनरी फिजन अमाइबा में कैसे होता है। ठीक है, ये होता है पेरेंट अमाइबा। ठीक है, ये पेरेंट अमाइबा में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा दो में, और दो में जब ये डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्मा और सेल जो होगा इसमें डिवाइड होगा। जब सेल और साइटोप्लाज्मा को धीरे धीरे डेवलप करेंगे और डिवाइड होंगे तो वो बन जाएंगे न्यूबॉर्न अमीबा डॉटर। ठीक है, क्लियर हो गया। देते हैं मल्टीपल फिजन की बात करें, द प्रोसेस इन विच मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फॉर्म अ पेरेंट इज कॉल्ड इंसेट ऑफ टू डॉटर सेल। ठीक है, सॉरी इज सेल्स इंसेट ऑफ टू डॉटर सेल। कहने का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनी मतलब कि दो से ज़्यादा डॉटर सेल बने, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो कि हमारे मच्छर में के पाए जाते हैं, जो कि हमारे जब हैंड पर मच्छर मॉस्किटो होते हैं वो बैठते हैं तो मलेरिया जो है बहुत जल्दी फैलता है हमारे बॉडी में, क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग। ठीक है, इट इज़ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड in which an organism develop form a bird of exacting organism। कहने का मतलब है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं न्यू बॉर्न को कैसे फॉर्म करता है कि बर्ड के द्वारा, मतलब कि बर्ड के द्वारा फॉर्म करता है जहाँ से उसका एग्जैक्ट होगा। कहने का मतलब देखिए ये किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर बर्ड होता है। ठीक है, न्यू जब इसे थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके कुछ इस तरीके से फिर न्यू बॉर्न होता है। इसी तरीके से कंटिन्यू ये चलते रहता है। ठीक है, देन आता है स्पोर फॉर्मेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ टेनी पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कहने का मतलब कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि कोई पेरेंट होता है वो 100 से ज़्यादा टीनी स्पॉर्स को ग्रो करता है और बाद में जाके उसको न्यू प्लांट देता है। फंगी, बैक्टीरिया, राइजोपोस। ठीक है, देखिए स्पोर फॉर्मेशन की बात करें किसमें, तो राइजोपोस में। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो होते हैं ऊपर वाले इसको स्पोर्स कहते हैं, जो ये होते हैं ना इसको स्पोर्गिया कहते हैं और इसको हाइपिया कहते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। और ये होता है हाइड्रा का प्लांट। जब क्या होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है तो ये जो होता है ब्रेक हो जाता है, ऊपर वाला ये जो है ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होकर इस पर जो स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स कंटिन्यू इस पर रहते हैं, फिर ये क्या होते हैं कहीं इधर उधर गिर जाते हैं कहीं भी, और इससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है क्योंकि सॉइल पर ये कहीं भी गिर जाते हैं और कहीं भी इनका प्लांट ग्रो हो जाता है। समझ में आया। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, it is a form of asexual reproduction in which organism breaks down into several fragments occur only in the case of multicellular organism, it does not occur in unicellular organism। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रेक डाउन होते हैं वो सेवरल फ्रेगमेंट, मतलब कि स्पोर्गिया में आपने देखा होगा कि जो नदी में होते हैं लेक में, उसमें कुछ ग्रीन टाइप का स्पोर्गिया उसी का नाम है। जब वो हो जाते हैं ना कुछ इस तरीके से तो वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर जाके कहीं और उस तरीके से अपना न्यू बॉर्न करते हैं। समझ में आया। देन आता है रीजनरेशन। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर और ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रीग्रोइंग सर्टन पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी लूजेस देम। कहने का मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होता है अपना दोबारा से रीग्रोइंग करने का, पूरे बॉडी को लूज करके अपने रीग्रोइंग करता है, जैसे स्टारफिश हो गया, प्लानेरिया हो गया। ठीक है,
देन 6 टॉपिक देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फॉर्म डिजिट वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट स्टीम एंड लिप्स। कहना एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी फॉर्मेशन होती है जो न्यू प्लांट फॉर्म करता है, वो भी किस में, तो डिजिट वेजिटेटिव पार्ट्स में। डिजिट वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं तो रूट और स्टीम और लिप्स की बात आएगी। आप ये ध्यान में रखिएगा, ये दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है कि वो खुद से हो जाते हैं, इट सेल्फ होते हैं, उन्हें कोई ना ही एफर्ट्स की ज़रूरत होती है ना ही ह्यूमन की। वुमेन डो नॉट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स। कहने का मतलब कि इंसानों को या वुमेन को कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इट कंसेंट ऑफ 3 वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कहाँ का कंसेप्ट करते हैं, तो रूट स्टीम लीव्स, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव की बात करते हैं तो इन दिस वी हैव टू पुट सम इफेक्ट फ्रॉम आवर साइड। कहने का मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, खुद के इफर्ट को डालते हैं अपने साइड से। ये 3 तरीके से डन होते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए वहाँ पर जो था ऊपर हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2 या 5 नंबर में पूछता है, एग्जाम्पल के साथ पूछता है। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पूछे तो आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्स। कहने का मतलब कि इसे हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक के कॉम्बिनेशन में 2 सेक्स के साथ जब 2 इंडिविजुअल के साथ हमें कोई जेनेटिक या कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। आप सीधा यहाँ पर समझ सकते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये मेल गैमेट जब आपस में जाते हैं और ये क्या बोलते हैं, फ्यूज होते हैं टुगेदर, तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है, सिंपल सा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। द वेरिएशन दैट अकर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, चेंजेस क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी में, यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो सर्वाइवल के लिए, किसी स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए लॉन्ग टर्म का, इसलिए वेरिएशन को ज़रूरत है। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ड्यू टू दिस वेरिएशन विल बी वेरी हाई। मतलब कि जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल, तब क्या होगा कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। देन आता है हमारे पास बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिस विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर यही वेरिएशन ज़्यादा हो रही है तो इसी वजह से जो भी स्पेसिस होगी वो ज़्यादा टाइम तक जीवित रहेगी, सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि यहाँ कहा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा वेरिएशन को देता है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में, विच लीड टू मोर इवोल्यूशन एंड वेरिएशन, जो कि इवोल्यूशन भी ज़्यादा देता है और वेरिएशन भी ज़्यादा देता है। समझ में आया। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेल कॉल्ड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर क्या फॉर्म करने के लिए, एक सेल फॉर्म करते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सो एज वी ग्रो ओल्ड सम चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग इन आवर बॉडी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है कुछ चेंजेस आते हैं। फर्स्टली क्या, कौन सा चेंजेस आते हैं, इन दी अर्लियर आवर हाइट ग्रो वेरी, मतलब कि हमारा हाइट जो है बढ़ने लगता है। और सेकेंडली बात करें तो आवर मिल्क टीथ फॉल आउट एंड न्यू टीथ कम इन। कहने का मतलब कि जो हमारा मिल्क टीथ होता है वो गिरने लगता है, या दूसरा दांत बोले तो वो गिरने लगता है और परमानेंट टीथ आने लगता है। क्लियर। और दूसरे चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव चेंजेस, सिमिलर चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब कहने में कुछ चेंजेस क्या होते हैं ना, सिमिलर होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, कुछ डिफरेंट होते हैं। तो पहले सिमिलर पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिमिलर की बात करें तो ग्रोइंग ऑफ थिक हेयर ऑन द न्यू पार्ट्स ऑफ दी सच एज आर्मपिट्स
एंड दी जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइस। कहने का कि आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया पर पतले पतले बाल आने लगते हैं, ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं। देन आता है थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस। जैसे ही हमारे फेस पे होते हैं वैसे ही उनके चेंजेस आने लगते हैं लेग और आर्म्स में, ठीक है। पतले पतले हेयर, ठीक है, थिनर हेयर आने लगते हैं। द स्किन फ्रिंकलिटी बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगन टू डेवलप पिंपल्स। कहने में जैसे ही उनका स्किन ऑयली होने लगता है और उन्हें पिंपल आना शुरू होते हैं, ठीक है। देन अगर बात करें तो वी बिगेन टू बी, लेकिन अगर पिंपल की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि टीनेजर में हो, ठीक है। टीनेजर में ज़रूरी नहीं हो, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। इन केसेस नहीं होते हैं, ज़्यादातर केसेस में किसी किसी को हो जाते हैं। देन फोर्थ टॉपिक की बात करें तो वी बिगेन टू बी कॉन्सिक्यूज एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर इन न्यू वे। कहने का मतलब है कि कुछ चेंजेस क्या होते हैं हमारे बॉडी में आने लगते हैं, हमारा बॉडी का जो एटीट्यूड है वो चेंज होने लगता है। एंड सेकेंडली हम अदर बोले तो अदर, फिर हमें क्या होता है अदर अपोजिट वे में अट्रैक्ट होने लगते हैं, या बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होगी या गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब देखिए डिफरेंट चेंजेस इन गर्ल्स, जो कि मैंने आपको बताया सिमिलर चेंजेस जो ऊपर थे 4, और डिफरेंट गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइजेज ऑफ ब्रेस्ट बिगेन टू इंक्रीज, जो उनका ब्रेस्ट का साइज होगा ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट, जो भी टिप ऑफ ब्रेस्ट होते हैं उनकी ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स बिगन टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस वक्त गर्ल्स क्या होती है मेंस्ट्रुएटेड उनका स्टार्ट होने लगता है। और सेकेंडली ये ज़्यादातर लोगों में मतलब कि बहुत ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम सिचुएशन में होने लगे, नहीं, किसी के साथ देर से होता है किसी के साथ जल्दी से होता है, ठीक है। ये ध्यान में। बॉयज़ की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, उनके फेस पे पतले पतले हेयर ग्रो होना शुरू हो जाती है। और वॉइस बिगन टू क्रैक एंड बिकम हैवी, उनका जो गला है वो क्रैक होने लगता है और भारी आवाज़ आने लगता है, ठीक है। साइज ऑफ पेनिस बिगेन टू इंक्रीज एंड बिकम इन लार्ज एंड इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने के बाद उनका पेनिस का जो साइज होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उनका इनलार्ज होता है और वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। देन हमारे पास टॉपिक है फीचर्स ऑफ दिस चेंजेस। ये सब जो चेंजेस हो रही है उसके कुछ तो फीचर्स होंगे। देखिए तो ऑल द चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये जल्दी से क्या बोलते हैं फास्टली चेंज होने लगेंगे जो भी चेंजेस आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे होंगे। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, जो एकदम से नहीं आने लगेंगे, धीरे धीरे फेस पे हेयर आएंगे। या बॉयज़ का जो पेनिस का साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। गर्ल्स की बात करें तो साइज ऑफ ब्रेस्ट बिगेन टू इंक्रीज, उनकी जो ब्रेस्ट की साइज होगी वो बढ़ने लगेंगी। दिस डू नॉट हैपन इन ऑल एट टाइम, कहने का मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे सबके साथ हो, ठीक है। ऑल दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, कहने का मतलब कि ये सेक्सुअल मैचुरेशन की क्या बोलते हैं उसको साइन होता है, चेंजेस होते हैं जो कि हमें बताता है कि आप सेक्सुअली मैच्योर करने के कैपेबल हो गए हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास इन अर्लियर एज आवर बॉडी ग्रो वेरी क्विकली, हमारा जो एज होता है उसमें हमारा बॉडी जो है टीनेज में कि क्या होता है उससे पहले जो होता है हमारा बॉडी ग्रो करने लगता है बहुत जल्दी। लेकिन वही टीनेज की बात करें 12.4 में जो होता है टीनेज, मतलब तो 10 to 14 की उम्र में जो टीनेज होते हैं, ठीक है। और बात करें इन टीनेज की बात करते हैं तो आवर रिप्रोडक्टिव सेल्स बिकम एक्टिव एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पोवर्टी, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, इसी कंडीशन को पोवर्टी कहते हैं। यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी, जब कोई गर्ल या बॉय मेच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, उसको पोवर्टी कहा जाता है, ठीक है। और बॉयज़ में क्या बोलते हैं, गर्ल्स में बात करें तो गर्ल्स में 10 to 14 की उम्र में उनका जो है ये साइन दिखने लगता है और उनका मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉयज़ में 12 to 16, क्योंकि गर्ल्स का बहुत जल्दी उनको पता चल जाता है कि वो सेक्सुअली मेच्योर हो चुकी हैं और बॉयज़ की लेट से पता चलता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन मेल्स विच आर फाउंड इन पेयर, कहने का मतलब कि एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो कि मेल
मेल में पाए जाते हैं और वो भी पेयर में, ठीक है। दे आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमाइनल कैविटी, कहने मतलब कि ये एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर पाते हैं। फंक्शन की बात करें तो दिस आर रिस्पॉन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाम, ये क्या करते हैं, स्पाम की प्रोडक्शन करते हैं, स्पाम की प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्स होते हैं। दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पाम एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स फॉर दी फॉर दी चेंजेस इन अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि फॉर्मेशन करता है स्पाम का, और ये क्या करते हैं, चेंजेस जो टाइम होता है पुबर्टी का, उस टाइम ये अपीयरेंस होता है, ये मतलब कि अपीयरेंस मतलब कि दिखाई देने लगता है। और देन सेकेंड पार्ट की बात करें तो स्क्रोटम, द टेस्टिस ले इन द ब्राउन सेक कॉल्ड द स्क्रोटम, कहने कि जो टेस्टिस के पास ब्राउन सेक्स होते हैं उसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। एंड आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमाइनल कैविटी, ये कहाँ पाते हैं, तो एब्डोमाइनल कैविटी। द टेस्टिस एंड स्क्रोटम लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमाइनल कैविटी बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, कहने का मतलब कि जो टेस्टिस होते हैं और स्क्रिप्ट होते हैं एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसे लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के दरमियान में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कि वास्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो द स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस आर कैरिड थ्रू वास्ट डिफरेंस टू दी यूटेरिया, कि जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस में यूटेरिया को और वास्ट डिफरेंस को, ठीक है, कैरी करने के काम आता है, ठीक है। यूरेथेरिया की बात करें तो इज दिस कॉमन पैसेज फॉर यूराइन एंड स्पर्म, ये यूराइन और स्पर्म का पैसेज करने के लिए ये कॉमन है, ठीक है। प्रोस्टेटेड ग्लैंड की बात करें या सेमिनल वेस्किलिया इसी को कहते हैं, इट सेक्रेट मिल्की फ्लूइड दैट इंक्रीजेड टू द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का जो मोबिलिटी है उसको ये इंक्रीज करता है, मिल्की फेड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। मिल्की फ्लूइड का होता है, इस सिक्रेट करता है जो कि स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाता है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये नहीं है, यहाँ से आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्ट मतलब रिप्रोडक्शन के सिस्टम में, ठीक है, प्रोसेस में। तो यहाँ बात करें तो व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज, मतलब जब स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग में तो दिस फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। क्या होता है जब स्पर्म ओवरी में जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे मैनी स्पर्म जाते हैं, तो कुछ स्पर्म रॉन्ग साइड चले जाते हैं, कुछ स्पर्म राइट साइड आते हैं। तो राइट साइड में एक होता है जो कि ओवरी के साथ रहता है, तो वो क्या होता है कि जो स्पर्म है उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, तब वो जो फ्यूज़ होकर बनता है उसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। ये जाइगोट फिर जाता है आगे का प्रोसेस करने के लिए और एम्ब्रॉय को लेता है और एम्ब्रॉय के साथ फ्यूज़ होकर डेवलप हो जाता है, फेटस बनाता है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। देन देखिए मेनार्की की बात करें तो मेनार्की इज डिफाइंड एज द फर्स्ट, ऐसा करना, ओके, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन द फीमेल एडोलेसेंट, कहने कि मेनार्की को अगर हम डिफिनेशन करें तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड आते हैं जब गर्ल्स को, उसी को हम लोग मेनार्की कहते हैं, फर्स्ट टाइम जो आता है, ठीक है। मेनोपॉज की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन ह्यूमन ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड एग एंड मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप, कहने कि एक ऐसा टाइम आता है जब ह्यूमन को अपना ओवरी को स्टॉप करना पड़ता है और स्टॉप होता है उसका ओवरी को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, और एग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी उस वक्त ऑफ हो जाता है। जब इसकी एवरेज एज की बात करें मेनार्की की तो 12.4 होगा, ठीक है, एवरेज एज मेनार्की की। और वही मेनोपॉज की एवरेज एज बात करें तो 40 to 45 होगी। यहाँ लिखा हुआ है इट यूजुअली अक्वायर्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बिगेन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जब रिप्रोडक्शन के दौरान हो तो आपको फिजिकली मेंटली सोशली आपको हेल्थी रहना है, वेल बिगेन रहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से आपको डिजीज़ फैलते हैं, एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के तहत क्या होता है, ओके।
यहाँ बात करते हैं तो आता है दीज आर दी डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसा वक्त आता है जब कोई गलत पर्सन के साथ, जब भी कोई मतलब अगर फीमेल के में उस पर इन्फेक्ट है कुछ, मतलब कि उसके साथ कोई क्या बोलते हैं वायरस है या कुछ भी इन्फेक्टेड है वो डिजीज़ से, तो अगर वो मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो वो मेल का भी ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक एड्स आता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि अभी तक उसकी इलाज के बारे में नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन को भी अगर किसी के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करना है तो उसको देखना है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। देन सेकेंडली आता है बैक्टीरियल एसटीडी की बात करें तो बैक्टीरियल एसटीडी और एक वायरल एसटीडी, ये दो तरीके के आते हैं। ठीक है, दोनों का अंदर देखिए दो आते हैं, तो एक होता है गोनोरिया और एक होता है साइफल। ठीक है, गोनोरिया साइफल HIV और वॉर्ड्स। HIV की बात करते हैं तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस वायरस। ठीक है, इसी में एक एड्स आता है। ठीक है, एड्स की जिम्मेदार रिस्पॉन्स होता है HIV, जिसको अक्वायर्ड यूमिनिया डिफेंस साइनोड्राम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड डेली हमारे वीडियोस का वेट कीजिए। और देखिए हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, बायोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, एंड SST हो, और ये क्या बोलते हैं मैथ्स हो, और ऑल सब्जेक्ट, और PYQs। मतलब अभी तो टाइम है आपके लोग के एग्ज़ाम आने में, तो हम आपको PYQs कराएंगे। ठीक है, बहुत जल्द कराएंगे, जब आपके एग्ज़ाम का टाइम आने वाला होगा तो आपको PYQs भी कराया जाएगा। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको बहुत ज़रूरत दी जाएगी, और 5 ईयर का PYQs या 10 ईयर्स का PYQs अवेलेबल आपको करा देंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो थैंक यू।